वेलकम एवरीबॉडी। आज हम बात करने जा रहे हैं राधा स्वामी मत के एक ऐसे सत्संग में जहां पर सभी आत्माओं को यानी कि सभी सूरतों को आपस में भाई और बहन का दर्जा दिया गया है। यानी कि सभी आत्माएं जो हैं वह आपस में भाई और बहन हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत से पहले राधा स्वामी मत के स्वामी बाग का यह सत्संग आपके सामने, जहां पर यह जिक्र मिलता है और राधा स्वामी मत की शुरुआत भी स्वामी बाग आगरा से ही हुई है। और बहरहाल आपके सामने यह एक छोटा सा वीडियो, और जो कि हर एक स्वर राधा स्वामी दयाल की अंश है यानी बच्चा है। फिर सब सूरतें अभ्यास में भाई और बहन हुई, और जो कि हर एक स्वर राधा स्वामी दयाल की अंश है यानी बच्चा है। फिर सब सूरतें अभ्यास में भाई और बहन हुई। यहां पर जो बात है परमात्मा के सभी बच्चे हैं, इस नजरिए से सभी आत्माएं जो हैं वो परमात्मा का अंश हैं, इसलिए सभी आपस में भाई और बहन हुई। अगर ऐसे ही मान्यता से देखा जाए कि राधा स्वामी मत में सभी सूरतें यानी कि आत्माएं आपस में भाई और बहन हैं, तो राधा स्वामी के पीछे का जो रहस्य है कि राधा यानी कि सेठ शिवदयाल जी की जो धर्म पत्नी है राधा, और स्वामी जो उनके पति हैं यानी कि सेठ शिवदयाल जी। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो जब वह राधा जी जो कि सेठ शिवदयाल जी की पत्नी है, उनको आत्मा का दर्जा दिया गया है और परमात्मा खुद सेठ शिवदयाल जी हैं, तो सही मायने में जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, तो यहां पर क्या वह है जो राधा जी हैं उनके वो धर्म पत्नी नहीं, उनकी बहन थी। और वह जो सेठ शिवदयाल जी हैं जिनको परम पिता का दर्जा दिया गया है, जो जिनको स्वामी कहा गया है, इसका मतलब वह उनके भाई थे। तो भाई का बहन से मिलन, इस नजरिए से तो राधा स्वामी मत के जो 365 दिन हैं वह तो भाई और बहन के दर्जे से ही चल रहे होते होंगे। तो बाकी जो रिश्ते नाते हैं वह तो भैया बुरा मान जाएंगे, क्योंकि एक ही दृष्टि से सिर्फ इस परमात्मा स्वरूप या आत्मा स्वरूप को देखा जा रहा है। तो यह जो सारी कहानी है वह शास्त्रों से या सनातन धर्म से बिल्कुल विपरीत है। तो यह जो बात है ये कहां तक इसकी सच्चाई है या इसके पीछे कहानी क्या होती है, आज हम इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले जो भक्ति भाव होता है, भक्ति भाव में हम परमात्मा को कोई अपना दोस्त मानता है, कोई अपना पति मानता है, कोई अपना सखा मानता है, और कोई नाना प्रकार के जैसे जैसे हृदय में भाव भक्ति भाव में आते हैं या होते हैं, वैसे ही हम परमात्मा को बना लेते हैं, क्योंकि उससे हमारी भक्ति एकाग्र होती है और हम अपनी भक्ति से परमात्मा को हासिल कर सकते हैं, उस भाव पर रहकर या उस पर अपने मन को एकाग्र कर। अब जो परमात्मा है वो परमात्मा ऐसा नहीं है वो कि परमात्मा एक पुरुष है, किसी के लिए वह पिता है, किसी के लिए वह माता है, किसी के लिए वह उसका जो अव्यक्त भाव है या फिर उसके नाना प्रकार के जैसे जैसे रूपों में या स्वरूप में वह उसका अध्ययन करते हैं या ध्यान करते हैं, वैसे वह अपने आप को सामने प्रकट कर देता है। किसी के लिए वह शब्द है, किसी के लिए वह गुरु है। तो
यह अगर आपका रास्ता है चलने का, वह आपके लिए इकलौता आपका भाव हो सकता है, ना कि वह सभी के लिए वैसा हो जाए, क्योंकि सबके भाव अलग अलग होते हैं। तो जहां तक राधा स्वामी मत की बात है, वहां पर सीधा ही बता दिया गया कि भाई और बहन है। यह जो बात है यह अधूरी है, क्योंकि यह जो भाव है, ये भाव किसी एक का हो सकता है लेकिन सभी का नहीं। और ऐसी ही जो चीज है वही ब्रह्म कुमारी में पाई जाती है, जो दादा लेखराज हैं, जहां से ब्रह्म कुमारी का संस्था का जहां से वह बनी है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है, उनका मानना भी है कि परम पिता परमेश्वर है, वो कहीं ऊपर बैठा है। और जो सेठ शिवदयाल जी हैं, स्वामी राधा स्वामी मत के जो पहले गुरु हैं, जहां से राधा स्वामी मत की शुरुआत हुई है, स्वामी बाग आगरा से, तो उनका मानना है कि राधा स्वामी मत, जो राधा स्वामी धाम है, वो कहीं ऊपर है, चौथे लोक में है। तो वही परम पिता हैं और बाकी सभी उनके बच्चे हैं। उस नजरिए से सभी भाई बहन हैं। तो जहां तक परमात्मा की बात है, तो परमात्मा तो हर जीवों के अंदर है। उसमें मनुष्य योनियां भी आती हैं, और जो बाकी जो पशु हैं, पक्षी हैं, जो आंखों से दिखाई देते हैं, या कुछ जल में हैं, कुछ भूतल में हैं, नाना प्रकार के जो जीव हैं, वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। यह सब भाव की बात है। जहां तक सनातन धर्म की बात है, तो वहां पर अगर जो पहले मुख्य 10 अवतार हैं, तो 10 अवतारों को अगर हम देखते हैं, तो वहां पर हमारा जो संशय है वो एक साफ हो जाता है कि परमात्मा तो हर जीव परमात्मा का ही स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो जो यह भाई और बहन की बात है, तो यह एक तरह का ये आत्मा पर सटीक नहीं बैठती ये बात, क्योंकि आत्मा अपने आप पे ना वह पुरुष है ना वह स्त्री है, वह हर एक जो जीव है उसका आधार है, शब्द का आधार है, गुणातीत है। तो जिन्होंने ये आत्मा को नहीं जाना, वही बात कहेंगे कि यह जो दर्जा दे दिया गया कि ये भाई और बहन है, क्योंकि वह हर इन जो शारीरिक बनावट है या जो ये रिश्तेदारी है, भाई बहन, बुआ फूफा, तो ये सब बचकानी बातें हैं, क्योंकि इन्होंने कभी आत्मा को जाना ही नहीं है। जहां तक सेठ शिवदयाल जी की बात है, तो उनकी जो शुरुआती समय में उनका जो समय है वह जो बीता है वह मदरसे में बीता है, और मदरसे में कैसा ज्ञान मिलता है वह तो परमात्मा जाने, क्योंकि यही बातों से साफ हो जाता है कि जो आत्मा है, आत्मा को कहीं लेके जाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह अचल है। और
मदरसे में कहीं ना कहीं कुरान का जिक्र मिलता है, शिक्षा तालीम कुरान की पर जोर दिया जाता है। तो वहां पर कुरान में कहीं ना कहीं खुदा को, अल्लाह को ऊपर बिठा दिया गया कि 7वें आसमान में है। और ऐसा ही कुछ जो ब्रह्म कुमारीज हैं, जो दादा लेखराज हैं, जो उनके मुख्य गुरु रहे हैं, वह भी अपने आप को ब्रह्म का दर्जा देते हैं कि प्रजापति जो ब्रह्मा हैं और वह खुद लेखराज जी हैं। तो यहाँ पर बात साफ आ जाती है कि उनके मुताबिक भी जो प्रजापति ब्रह्मा हैं और वह उनके सब नीचे जो हैं वह अंश जो हैं वह सब उनके बच्चे हैं, वह आपस में भाई और बहन हैं। इससे बड़ी समाज में एक नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो संस्थाओं में जुड़ जाते हैं ब्रह्म कुमारी में कुछ ऐसी चीज़ें भी बाहर आई हैं कि जो गृहस्थ में मियाँ और बीवी आपस में रह रहे हैं और पति पत्नी आपस में रह रहे हैं, उनमें आपस में मन में भेद भाव आने शुरू हो जाते हैं कि अंदर से वह भाई और बहन है। तो जब वह मन इन चीज़ों को मानने लग जाता है कि हम आपस में भाई और बहन हैं, तो जो पहले से ही पति और पत्नी का किरदार निभा रहे हैं इस जीवन में, तो उनमें दरार आ जाती है, मुश्किल हो जाता है एक दूसरे को स्वीकार करना। तो काफ़ी लोगों का जो है यह जो जीवन है वह किसी और ही दिशा में चला जाता है। रिश्ते नाते तो यह शरीर के हैं, ये दुनियावी बातें होती हैं, लेकिन जो रूहानी रास्ता है उसमें सभी स्वरूप आत्म स्वरूप परमात्मा का ही है। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो यह अंश और अंशी की बात होती है, जो अंश है वह स्वयं प्रकृति है, कुदरत है, क्योंकि वहीं से जो सब काया है प्रकृति की देन है। पंच जो महाभूत हैं, पंच महाभूतों के शरीर बनते बिगड़ते जाते हैं। तो इनमें रिश्ते नाते क्या ढूंढने, ये तो सब यहीं तक सीमित है। इससे परे की जो यात्रा है वह आत्म स्वरूप की है, जहाँ कोई रिश्ता नाता नहीं है, जहाँ पे ना कोई जोड़ है ना तोड़ है, वह तो बस है, बेजोड़ है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो इसीलिए जिसने आत्मा को नहीं जाना वही इन चक्रों में फंस जाते हैं और लोगों को अपने अधूरे ज्ञान से भटका देते हैं। इसीलिए इस पर बात करना बहुत ही अनिवार्य था। इस पर विचार जरूर होना चाहिए। धन्यवाद।